लोकसभा 90 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। न्यूज 18 इंडिया पर हरियाणा चुनाव का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी कवरेज लगातार दिन भर। हरियाणा के सीएम फेस पर कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने फिर ठोकी दावेदारी। बोली हाईकमान मुझे नजरअंदाज नहीं करेगा, हाईकमान करेगा सीएम का फैसला। एससीओ की बैठक के लिए पाकिस्तान जाएंगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 12 नक्सलियों को मार गिराया। भारी मात्रा में हथियार बरामद। दंतेवाड़ा और नारायणपुर बॉर्डर पर जारी है सर्च ऑपरेशन। अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का आरोपी चंदन वर्मा गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ के शिकंजे में आया चंदन पर घर में घुसकर पति पत्नी और 2 बच्चों को गोली मारने का आरोप। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खाली किया सीएम आवास। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के बंगले में हुए शिफ्ट। महाराष्ट्र के पुणे में दोस्त के सामने लड़की का गैंगरेप। पुणे पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों की तलाश के लिए स्केच भी जारी किया है। तिरुपति लड्डू विवाद में सुप्रीम कोर्ट का स्वतंत्र एसआईटी जांच का आदेश। 5 सदस्यों की नई एसआईटी में सीबीआई, आंध्र प्रदेश पुलिस और एफएसएसएआई के अधिकारी शामिल हुए। तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के नेतृत्व में नसरअल्लाह की शोक सभा में जुटे हजारों लोग। जुमे की नमाज के बाद खामनेई बोले जरूरत पड़ी तो इजराइल पर फिर हमला करेंगे। इजराइल की मीडिया में हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सैफुद्दीन के मारे जाने की भी खबर है। देर रात बेरूत में हुए हमले में नसरअल्लाह के उत्तराधिकारी को भी मार दिया गया है। ऊपर अटैक करने का मतलब क्या हुआ? इट्स ए प्लानिंग, और ये प्लानिंग में पुलिस पूरा रूप से शामिल है। सुक्कू जी को देखो, उसने टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया। अगर सबका मालिक एक है तो वहाँ मुसलमान क्यों नहीं जाता है, वहाँ ईसाई क्यों नहीं जाता है, और लोग क्यों नहीं जाते हैं? तो हिंदू मूर्ख है। और इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध में आज की सबसे बड़ी खबर यह है, बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 4 दिन के ग्राउंड ऑपरेशन में बड़ी खबर है, इजराइल ने हिजबुल्लाह के 250 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। 250 आतंकवादियों को, हिजबुल्लाह के 250 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। ये इस वक्त मुझे जानकारी मिल रही है। 4 दिनों में जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है उसमें बताया जा रहा है कि 4 दिनों में 250 आतंकवादियों को आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने मार गिराया है। बड़ी बात यह है कि मारे गए 250 आतंकवादियों में 20 हिजबुल्लाह के कमांडर थे। बताया जा रहा है कि नंबर 2 नसरअल्लाह के बाद जिसने संभाली थी कमान, उसका भी हो चुका है काम तमाम। 20 कमांडर मारे गए। इसके अलावा 4 दिन में इजराइल हिजबुल्लाह के 2000 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट नष्ट हो चुके हैं। 2000 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट नष्ट कर चुका है इजराइल, नंबर 1। नंबर 2 250 से ज्यादा आतंकवादी। नंबर 3 20 से ज्यादा जो है वो हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर, जिसमें नंबर 2 जो अभी जिसने कमान संभाली नसरअल्लाह के बाद बताया जा रहा है उसको भी मार गिराया गया है। उधर हिजबुल्लाह इजराइल की सीधी जंग के बीच आज ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता खामनेई वो सामने आए। उन्होंने जो कहा उससे अब इजराइल और ईरान के बीच सीधी जंग शुरू होने का खतरा बढ़ गया है। ये खतरा इसलिए क्योंकि आज खामनेई ने इजराइल के 7 अक्टूबर वाले जख्म पर खुलेआम नमक रगड़ा है। खामनेई ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले को सही बताते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो ईरान इजराइल पर दोबारा हमला करेगा। 7 अक्टूबर का जिक्र इजराइल के जख्म पर नमक रगड़ने वाला इसलिए क्योंकि इसी दिन आपको याद होगा हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में घुसकर लोगों को मारा था, मासूम बच्चों को जिंदा ओवन में जला दिया था, लड़कियों को अगवा करके वो ले गए थे, और अब खामनेई ने फिर से वही धमकी दी है।
दरअसल नसरल्ला के मारे जाने के बाद से सीक्रेट जगह पर रह रहा खामनई, सीक्रेट जगह पर रह रहे खामनई आज पहली बार दुनिया के सामने आया। 5 साल बाद पहली बार देश को संबोधित किया खामनई ने। संभवतः पहली बार खुलेआम पूरी दुनिया के मुसलमानों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की खामनई ने। इजराइल के खिलाफ खामनई ने अपील जुमे की नमाज पर हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला, जो दुनिया भर के लिए 60 से ज्यादा देशों के लिए आतंकवादी है, नसरल्ला को लेकर हुई प्रार्थना सभा के बाद की। इस अपील में खामनई ने ऐसा क्या कहा जिसे इजराइल के 7 अक्टूबर वाले जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा बताया जा रहा है। ये बताने से पहले आपको भारत की कुछ तस्वीरें हम सबसे पहले दिखाते हैं। दिखाइए भाई तस्वीरें। आज नसरल्ला आतंकवादी कई देशों के लिए, उसको लेकर भारत में कई जगह पर ना प्रदर्शन हुए, कई जगह पर। वहां बताया जा रहा है कि नसरल्ला को कहीं दफन कर दिया गया है, कहां पर, लेकिन यहां मातम नहीं खत्म हो रहा है नसरल्ला के लिए, हिजबुल्ला के लिए। जगह जगह साहब कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक जुलूस निकाले जा रहे हैं, कैंडल मार्च अभी भी निकाले जा रहे हैं। कश्मीर के बारामूला में तो नारे लगे, हम सब क्या हैं नसरल्ला, हम मुजाहिद किसके हैं हिजबुल्ला हिजबुल्ला। हिंदुस्तान में हिजबुल्ला प्रेमी क्या कर रहे हैं साहब, ये देखिए आप, अलग अलग तस्वीरें, आप हैरान हो जाएंगे। 4, 4.5, 5,000 किलोमीटर इजराइल ने दुनिया भर के लिए 60 देशों के लिए कोई आतंकवादी, अमेरिका की नजर में आतंकवादी नसरल्ला को मार गिराया। या मातम देखिए आप, जोरबाग, बारामूला, हैदराबाद, अमेठी उत्तर प्रदेश, छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, वो देखिए आप, हैदराबाद में, बारामूला में, जोरबाग। चलिए आपको ना, मतलब ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, कश्मीर की तस्वीरें, हैदराबाद की तस्वीरें, नसरल्ला की मौत। मैं बार बार बोल रहा हूं आतंकवादी ना, क्योंकि साहब अमेरिका दुनिया भर के 60 देशों के लिए आतंकवादी, नसरल्ला मर गया, इजराइल ने मार दिया, दोनों का आपस का मामला। यहां के लोगों को पता नहीं क्या परेशानी हो रही है। उसकी मौत पर प्रदर्शन, कैंडल मार्च, लगातार तस्वीरें चल रही हैं, हर घर से नसरल्ला निकलेगा, इस तरह की नारेबाजी। 60, दुनिया के 60 से ज्यादा देश आतंकवादी जिसे मानते थे ना, उसके लिए हैदराबाद में कैंडल मार्च निकाला गया साहब। इस प्रदर्शन में छोटे छोटे बच्चे भी थे। ये देखिए आप, दिखाइए फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाइए। एक बच्ची के, ये देखिए, एक बच्ची के हाथों में आतंकवादी कहे जाने वाले नसरल्ला को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दिलाई गई। उधर दिल्ली के जोरबाग इलाके में बनी एक शाहे मर्दा मस्जिद के सामने नसरल्ला के समर्थन में और इजराइल के विरोध में प्रदर्शन किया गया। ये दिल्ली की तस्वीर है। इस प्रदर्शन में नेतन्याहू का पुतला जलाया गया, इजराइल को आतंकवादी बताया गया। दिखाई फुल स्क्रीन पर। अब जानते हैं, आपको बताते हैं, दुनिया के 60 से ज्यादा देश जिस नसरल्ला को खतरनाक आतंकवादी मानते हैं, उस नसरल्ला के लिए ईरान में कैसे लाखों की भीड़ खामनई का धार्मिक भाषण सुनने के लिए आई। अब आपको वो दिखाते हैं, ये वो तस्वीरें इस वक्त। खामनई ने आज तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से 5 साल बाद जुमे की नमाज के बाद तकरीर की। पूरी दुनिया के मुसलमानों को इजराइल के खिलाफ एकजुट होने के लिए कहा। खामनई ने कहा कि इस्लाम के लिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक साथ आना होगा और गाजा से लेबनान तक हमें तैयार रहना होगा इजराइल के खिलाफ। खामनई ने कहा कि इजराइल पर मिसाइल अटैक एक हल्की सजा है, हल्की सजा है। यह कहा है खामनई ने, इजराइल ने जो किया उसके लिए जो किया गया उसके साथ वो हल्की सजा है।
इसी भाषण के दौरान खामनाई ने पिछले साल इजराइल पर हुए 7 अक्टूबर हमले का भी जिक्र किया। 7 अक्टूबर। खामनाई ने कहा कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हुआ हमला सही था। यानी खामनाई ने उस हमले को जायज बताया जिसे लेकर इजराइल अब तक खून के आंसू रो रहा है। इसी हमले के बाद इजराइल ने कहा था कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के आतंकवादी हमले को या हमास के हमले को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आतंकी कृत्य बताया था। आतंकी कृत्य। इस हमले में हमास के आतंकवादियों ने छोटे छोटे बच्चों को जिंदा अवन में भून दिया था। 1200 से ज्यादा लोगों की हत्या की गई थी और 250 से ज्यादा लोगों का अपहरण किया गया था। इस हमले के जवाब में इजराइल ने गाजा को करीब करीब बर्बाद कर दिया है। हमास को लगभग खत्म कर दिया और हमास का समर्थन करने पर हिजबुल्लाह के लोगों को चुन चुनकर मार रहा है। इसी कड़ी में नसरल्ला मारा गया। अब ईरान खड़ा हो गया है। उधर हूती, हिजबुल्लाह, ईरान। इजराइल के हमले में ही हिजबुल्लाह चीफ नसरल्ला मारा गया। देखिए, इजराइल ने नसरल्ला को 27 सितंबर को मिसाइल अटैक के जरिए मारा। अच्छा, ये भी तस्वीर देखिए आप सब। अब जो कमान संभाल रहा है उसका काम तमाम हो रहा है। 27 को मारा, 27 तारीख को, 27 सितंबर को नसरल्ला मारा आतंकवादी कई देशों के लिए, आतंकवादी नसरल्ला। इसके बाद 28 सितंबर को खलील यासीन हिजबुल्लाह का नया चीफ बना और कुछ ही घंटों में इजराइल ने उसे भी हवाई हमले में मार गिराया। खलील यासीन के बाद यह माना गया कि हाशिम सफुद्दीन को हिजबुल्लाह का नया चीफ वो बन सकता है। लेकिन 3 अक्टूबर को इजराइल ने उसे भी मार गिराया। अब कहा जा रहा है कि जो भी अगली कमान संभालेगा उसको भी शायद इजराइल मार देगा। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के आक्रामक हमलों से नाराज खामनाई ने क्या कहा? खामनाई ने कहा कि इजराइल गाजा और लेबनान में जो हत्याएं कर रहा है यही उसके खात्मे का कारण बनेंगे। खामनाई ने कहा कि अमेरिका भी इजराइल को बचा नहीं पाएगा। अमेरिका भी। खामनाई ने कहा कि इजराइल कभी भी हमास और हिजबुल्लाह को हरा नहीं पाएगा। खामनाई ने मंगलवार को इजराइल पर हुए मिसाइल हमले का भी जिक्र किया और कहा कि ईरान ने इजराइल के गुनाह के लिए उसे सबसे कम सजा दी। 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी, वो कह रहे हैं कम सजा दी। इस दौरान खामनाई ने जंग के लिए ईरान का इरादा भी जता दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल को किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी और ना ही नरमी बरती जाएगी। आज खामनाई ने अमेरिका को पिशाच कहा। अमेरिका को पिशाच कहा। इजराइल को इंसानी भेड़िया बताया। इंसानी भेड़िया। इजराइल, अमेरिका पिशाच। खामनाई ने पागल कुत्ता जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। खामनाई ने यह सब कुछ आज हुआ और जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि एक तरीके से ऐलान जंग आज खामनाई ने कर दिया है। देखिए, हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बमबारी के बाद की तस्वीरें तो आपने देखी होंगी, लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। वो तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो शायद आज से पहले आपने नहीं देखी होंगी। दावा किया जा रहा है, इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए। दावा किया जा रहा है कि ये नसरल्ला के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर पर इजराइल की बमबारी की तस्वीरें। यही था नसरल्ला। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि ये जो अभी ब्लास्ट होगा यहीं पर नसरल्ला था और यहीं पर इसी तरह से बमबारी से उसको मारा गया। तारीख भी देखिए ऊपर, जो सीसीटीवी में ऊपर जो है वो 27 सितंबर नजर आ रही है और ये वही तारीख है जिस दिन इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक की थी। ये हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है। यहां पर जब बम गिरने शुरू होते हैं तो 3-4 बम जो है गिरते ही चारों तरफ धुआं धुआं होता है और इसी बमबारी में नसरल्ला मरा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इजराइल ने इस जगह पर करीब 80 ब्लू बम गिराए थे। 80 ब्लू बम। और आज खामनाई की धमकी के बाद इजराइल भी बुरी तरह से भड़का हुआ है। हिजबुल्लाह वक़ाइदुहु शहीद अल-बतल ईरान की 200 मिसाइलों के हमले का जवाब इजराइल कैसे देगा? ईरान खौफ में है कि इजराइल उसके परमाणु ठिकानों को ना उड़ा दे। पश्चिमी देश इस चिंता में हैं कि कहीं इजराइल की मिसाइलें ईरान के ऑयल डिपो पर ना बरस जाएं।
अमेरिका इस टेंशन में है कि अगर इजराइल ने खामनेई को खत्म करने का प्लान बनाया तो फिर युद्ध की ये आग किसी के रोके नहीं रुकेगी। अरब में छिड़े महायुद्ध को लेकर पूरी दुनिया इस वक्त टेंशन में है। हर देश की टेंशन की अलग अलग वजह हैं। लेकिन इस बीच ईरान की एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन ने इस टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ईरान के मशहूर न्यूज़पेपर तेहरान टाइम्स की ये हेडलाइंस देखिए। ईरान्स हैंड्स ऑन ट्रिगर, यानी ईरान का हाथ ट्रिगर पर है। क्या ये महज एक आर्टिकल की हेडलाइन है? क्या ये इजराइल को खुली धमकी है? क्या ये इजराइल को सरेआम चुनौती है? क्या ये हेडलाइंस इजराइल को हमले के लिए उकसाने की कोशिश है? एक ताकतवर मुल्क को इस तरह से ललकारना, तबाही को दावत ना देना तो और क्या है। जिस मुल्क पर 200 मिसाइलें एक साथ बरसी हों, फिर भी उस मुल्क के एक भी नागरिक को खरोंच तक ना आई हो, ऐसे तगड़े सुरक्षा कवच वाला देश जब पलटवार करेगा तब ईरान क्या करेगा? तेहरान को इजराइल के मिसाइलों से कौन बचाएगा? तेहरान की आसमानी सुरक्षा का आलम यह है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह जैसे आयोजन के मौके पर इजराइल से उड़ी एक मिसाइल ने ईरान के खास मेहमान हमास चीफ इस्माइल हानिया के चीथड़े उड़ा दिए और ईरान उस एक मिसाइल को भी रोक नहीं पाया। तो जरा सोचिए कि जब इजराइल तेहरान पर 500 मिसाइलें दागेगा तो ईरान की राजधानी की सूरत आखिर क्या होगी? यही सोचकर ईरान खौफ में है। ईरान को जो सबसे बड़ा डर सता रहा है वो है उसके परमाणु ठिकाने का। ईरान को आशंका है कि इजराइल इस बार उसे बहुत गहरा जख्म देने वाला है, जिसके लिए वो ईरान पर परमाणु हमला भले ना करे, लेकिन अगर इजराइल ने तेहरान और उसके आसपास के 5 अहम परमाणु ठिकानों को उड़ा दिया तो यह हमला परमाणु हमले से किसी भी सूरत में कम नहीं होगा, क्योंकि कब यूरेनियम का रिसाव होगा, रेडिएशन फैलेगा, ये कोई नहीं जानता। और फिर परमाणु ठिकानों के 100 किलोमीटर के दायरे में रेडिएशन से हजारों लाखों की मौत हो जाएगी। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बरक ने आशंका जाहिर की है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है, जो तनाव को और बढ़ा सकता है। जंग का उसूल है कि दुश्मन के आर्थिक स्रोत को नेस्त नाबूद करके उसकी कमर तोड़ दो, और ईरान का आर्थिक स्रोत है उसका पेट्रोलियम भंडार, जिसे पूरी दुनिया में बेचकर ईरान मालामाल होता है। अगर इजराइल ने ईरान के ऑयल डिपो पर मिसाइलें बरसाई तो तेहरान महीनों तक सुलगता रहेगा और तेल सप्लाई प्रभावित होने से पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम आसमान छूने लगेंगे। दरअसल पश्चिमी देशों की यही चिंता है और इजराइल भी जानता है कि अमेरिका भी शायद इसके पक्ष में नहीं होगा। इसीलिए नेतन्याहू ने बाइडेन से पूछा है कि अगर इजराइल ईरान के तेल भंडारों को निशाना बनाए तो इसमें अमेरिका को आपत्ति तो नहीं है। बाइडेन की तरफ से इस पर अभी भी चर्चा जारी रखने की बात कही जा रही है, लेकिन अमेरिका ने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने से बचना चाहिए। Would you support Israel striking Iran's oil facilities, sir? We're in discussion with that. I think that would be a little anyway. पूरी दुनिया मानकर चल रही है कि इजराइल ने ईरान पर हमले का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। हालांकि इजराइल कह रहा है कि अभी तक उसने ईरान पर कैसे हमला करना है इसकी योजना नहीं बनाई है, लेकिन इजराइल की ये बात अमेरिका के गले नहीं उतर रही, क्योंकि सबसे करीबी सहयोगी होने के बाद भी ऐसे कई मौके आए जब इजराइल ने अपनी मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर के अमेरिका को भी अंधेरे में रखा। देखिए, आतंकवादी नसरल्ला के बाद आतंकवादी तकरीरें करने वाला और अपनी तकरीरों से आतंकवादी बनाने वाला कट्टरपंथी भारत का भगोड़ा मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक की बात कर लेते हैं, जो दुनिया भर में आतंकवादियों की आंख का तारा है
और इस वक्त साहब ये जाकिर देखिए आप कैसे गले मिलकर स्वागत हो रहा है। अपनी मन पसंदीदा जगह आतंकिस्तान पहुंचा है। आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री पाकिस्तान में है जाकिर नाइक। लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों में भी ना जाकिर नाइक की सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई है? पाकिस्तान में जाकिर नाइक की जान को क्या खतरा है? क्या इसके पीछे पाकिस्तान में चल रहा ऑपरेशन अज्ञात कोई अज्ञात बंदूकधारी तो नहीं पहुंच गया है? भारत के दुश्मनों को मतलब जिसमें एक एक करके कोई अज्ञात शक्ति, कोई अज्ञात बंदूकधारी, कोई सो कॉल्ड मिस्टर इंडिया भारत के दुश्मनों को मार रहा है, तो फिर पता नहीं जाकिर नाइक की जान को खतरा। पाकिस्तान में इस तरह की रिपोर्ट्स, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान को जाकिर के लिए भी क्या ऑपरेशन अज्ञात वाला डर है? आज ये बताने से पहले ना ऐसा करते हैं, आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान में कट्टरपंथी जाकिर नाइक की सनातनी क्लास लगी है साहब, आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल जाकिर नाइक पाकिस्तान के स्टेट गेस्ट की तरह और पाकिस्तान में घूम घूम कर मजहबी उपदेश दे रहा है। मजहबी उपदेश के ऐसे ही मंच पर पाकिस्तान के एक हिंदू प्रोफेसर, सुनिएगा, पाकिस्तान के एक हिंदू प्रोफेसर ने, मनोज चौहान ने जाकिर नाइक की क्लास लगा दी। जाकिर नाइक के मुंह पर पाकिस्तान में चेहरा देखने वाला था। मनोज चौहान ने जाकिर नाइक के सामने श्रीमद् भगवत गीता का वो श्लोक पढ़ा जिसमें कर्तव्य को ही कर्म और कर्म को ही धर्म माना गया। गीता के श्लोक का अर्थ बताकर मनोज चौहान ने जाकिर नाइक से ऐसा सवाल किया जो कट्टरपंथियों को बेहद चुभ रहा होगा। मनोज चौहान ने पूछा कि दुनिया में धर्म के नाम पर जो मारकाट मची हुई है उसे कैसे रोका जा सकता है? इस सवाल पर जाकिर नाइक की बोलती बंद हो गई, चेहरा उतर गया, देखने वाला था। और जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो जाकिर नाइक ने कहा कि दुनिया में सब इस्लाम कबूल कर लें तो ये मारकाट रोकी जा सकती है। हालांकि जाकिर के इस जवाब पर मनोज चौहान मुस्कुराए जरूर, क्योंकि वो जाकिर नाइक से ये नहीं पूछ सकते थे ना पाकिस्तान में कि भाई पाकिस्तान में तो इस्लाम को मानने वाले ही आबादी जो है, मानने वालों की 96% है, फिर वहाँ क्यों शिया सुन्नी अहमदिया गैर अहमदिया को लेकर क्या हिंसा की हर दिन खबरें आती रहे। चलिए वो हिस्सा आपको सुनाते हैं, क्या कुछ हुआ देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं वर्जः अहम तमाम सर्वपापिये प्रियो मोक्षे स्वामी मत्स्य छ। कृष्णा ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूं कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानदंड से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। लेकिन ये धर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपनों से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म कर, कि यही मोक्ष का मार्ग है, जन्नत का रास्ता है। ये बताना इसलिए जरूरी था कि मेरा जो सवाल है वो हमारी इस वर्ष से है, इस श्लोक से है कि पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज में भी मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। तो जो भाई साहब ने सवाल किया कि इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं, तो मेरे नजदीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूं मास्टर की फदावा, सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते, कुल या अहले किताब, ए अहले किताब यहूद और नसारा, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। आप जानते हैं, लेकिन इसी जाकिर नाइक को, जहरीले नायक को, कट्टरपंथ के खलनायक को हत्या का डर क्यों सता रहा है पाकिस्तान में? सूत्र बता रहे हैं कि जाकिर ने खुद पाकिस्तान सरकार को बताया कि पाकिस्तान में उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान में जाकिर नाइक को 3 लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है। पाकिस्तान का VIP है जहरीला नायक। सवाल यह है कि जाकिर नाइक क्या पाकिस्तान में चल रहे ऑपरेशन अज्ञात से डरा हुआ है? इस ऑपरेशन अज्ञात में अब तक 20 से ज्यादा भारत विरोधी आतंकवादी मारे जा चुके हैं, तो कोई अज्ञात बंदूकधारी पाकिस्तान तो नहीं पहुंच गया है। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पाकिस्तान और जाकिर नाइक में भी यही रिश्ता है। पाकिस्तान भारत का दुश्मन नंबर 1 है, तो जाकिर नाइक भारत का भगोड़ा और उस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। इन दिनों जाकिर नाइक पाकिस्तान में हैं। वो पाकिस्तान का खास मेहमान है और पाकिस्तानी हुकूमत के न्योते पर इस्लामाबाद पहुंचा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान अपने खास मेहमान की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। पाकिस्तान को उस अज्ञात हमलावर का डर सता रहा है
जो अब तक कई कुख्यात और इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों को मौत की नींद सुला चुका है। इसीलिए शहबाज शरीफ सरकार ने जाकिर नाइक की सुरक्षा बढ़ा दी है। पाकिस्तानी हुकूमत ने जाकिर नाइक की हिफाजत के लिए बुलेट प्रूफ वाहन की ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। उसके सुरक्षा दस्ते में सेना के विशेष कमांडो को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही जाकिर नाइक को अपनी जान जाने का डर सताने लगा है और इसीलिए वो पाकिस्तान दौरा टालना चाहता था। लेकिन जब उसने पाकिस्तानी अधिकारियों को अपना दौरा टालने की वजह बताई, तब पाकिस्तानी सरकार ने उसे बुलेट प्रूफ सुरक्षा की गारंटी देते हुए इस्लामाबाद आने की अपील की। पाकिस्तानी सरकार ने जाकिर नाइक को कहीं भी ले जाने के लिए कार मुहैया कराई है और वो है बुलेट प्रूफ कार। उसकी सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस और रेंजर्स तैनात हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के स्पेशल कमांडो भी उसकी सुरक्षा में तैनात हैं। ये कमांडो जाकिर नाइक की कार पर बाहर से चिपके रहते हैं, जिससे दूर से ही आने वाले किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए तत्काल एक्शन लिया जा सके। जाकिर नाइक ने पाकिस्तान दौरे के पहले दिन ही आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पर अपना खास प्रभाव रखने वाले मौलाना फजल-उर-रहमान से मुलाकात की और इसके बाद जाकिर की मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से हुई। बताया जा रहा है कि जाकिर इतना डरा हुआ है कि उसने शहबाज शरीफ के सामने भी अपनी सुरक्षा का मुद्दा उठाया, जिस पर शहबाज शरीफ ने उसे पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया है। जाकिर नाइक 20 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहेगा। इससे पहले जब जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंचा तो एयरपोर्ट पर उसकी अगवानी करने के लिए धार्मिक मामलों के मंत्री सैयद डॉक्टर अत्ता-उर-रहमान मौजूद थे। कट्टरपंथी जाकिर नाइक मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर भी जाएगा और पूरे पाकिस्तान में घूम घूम कर अपनी कट्टरपंथी विचारधारा से पाकिस्तान के लोगों को भड़काएगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बंगाल बमबारी और बवाल की। आज टीएमसी के राज में जगह जगह बम बनाने की होम इंडस्ट्री चल रही है। घर के ऊपर अटैक करने का मतलब क्या हुआ? इट्स ए प्लानिंग, और ये प्लानिंग में पुलिस पूरा रूप से शामिल था। की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता अब बचने के लिए लड़ना होगा, सीधी बात। एक एक्स एमपी अगर सेफ नहीं है तो इस बंगाल में कौन सेफ है? चलिए सबसे पहले ऐसा करते हैं, आपको ना तस्वीरें दिखाते हैं। दिखाइए तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर हो सकता है आपको लगे, फुल स्क्रीन पर दिखाइए, और ये तस्वीरें देखकर इसमें ब्लास्ट, ये देखिए आप तस्वीरें देखिए पहले। पंद्रह बम मारे गए हैं, 15 बताया जा रहा है कि बम मारे गए हैं, गोलीबारी हुई है, सब कुछ। अब क्योंकि ये तस्वीरों पर लिखा हुआ है अर्जुन सिंह के घर पर बम फेंके गए बीजेपी नेता, अगर ये नहीं लिखा होता तो शायद पता नहीं आपको लगता कि किसी युद्ध क्षेत्र की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम लोग आपको। बमबारी, मतलब बमबारी हो रही है, गोलियां चल रही हैं, और आपने वो सुनी भी बमबारी। तो ये कोई युद्ध क्षेत्र बांग्लादेश बैरूत ऐसा कुछ नहीं साहब, ये अपने देश की तस्वीरें हैं। आप हैरान हो जाएंगे, ये तस्वीरें बंगाल,
मां माटी मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी के बंगाल की है, हमारे आपके बंगाल की है। और इन तस्वीरों को देखकर वाकई लगेगा कि बमबाजों ने इस नारे को बदलकर बम बवाल और बंगाल कर दिया। साहब बुरा हाल। इसी बंगाल को लेकर ना याद होगा कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि एक वक्त था साहब जब बंगाल में एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक निकलते थे, लेकिन अब बंगाल में जगह जगह बम बनाने की फैक्ट्री मिलती है, बम वैज्ञानिक मिलते हैं। पीएम मोदी की इसी बात को बंगाल के कुछ बमबाजों ने सही साबित कर दी है। तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर हैं। आज पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की जो तस्वीर दिखी, शायद इस तरह की बमबाजी इससे पहले शायद उस तरह से नहीं। आज क्या हुआ, बीजेपी के सरेआम बीजेपी के एक नेता पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के घर पर अटैक हुआ, बम गोलियों से हमला हुआ। सोचिए, जिस राज्य में पूर्व सांसद सुरक्षित नहीं है, वहां आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा। आज सुबह करीब 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में, देख रहे हैं आप ये तस्वीरें, ये मैं नहीं बताता ना, बीजेपी नेता, आपको लगता है किसी युद्ध क्षेत्र की तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं। आज सुबह 8, 8:30 बजे पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के घर पर हमला हो गया। जिस वक्त यह हमला किया गया, अर्जुन सिंह घर पर ही थे। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने, ऐसा अर्जुन सिंह ने बताया कि हमलावरों ने एक के बाद एक 15 बम फेंके, 15 बम फेंके, गोलियां चलाई। भीड़ देखिए आप सड़कों पर, तस्वीरें दिखाते हैं। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने भी आरोप लगाया है कि यह हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल की पुलिस भी शामिल थी। उनका कहना है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी प्रदेश में कमजोर हो गई है, इसलिए लोगों में डर पैदा करने के लिए इस तरह का हमला कराया गया। पहले एक बार तस्वीरें दोबारा से दिखाइए, फिर राजनीतिक क्या बयान आए, किसने क्या कहा, अर्जुन सिंह ने क्या कहा, वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए आप तस्वीरें। अब अर्जुन सिंह का आरोप है साहब कि यह हमला टीएमसी के नेता के बेटे नमित सिंह ने 10 से 15 लोगों के साथ मिलकर किया। वो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, सत्ताधारी दल टीएमसी के नेता के बेटे, जिसमें उन्होंने बताया कि करीब 15 देसी बम उनके घर पर मारे गए, कई राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें एक गोली का छर्रा अर्जुन सिंह के पैर में भी लगा है। सुनिए। हमारे घर पर अटैक होता है, बम चलता है, गोली चलता है, उतरने के बाद मुझे भी पैर में स्पेल्टर लगा है बम का। तो ये क्लियर है कि इट्स प्लानिंग, ये प्लान करके किया जा रहा है। तृणमूल पूरे बंगाल में ख़त्म हो रही है, तो अपने ज़मीन के तलाश में इस तरह से भय दिखाकर लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, बीजेपी नेता अर्जुन सिंह पर इस तरह के जानलेवा हमले को लेकर भी सियासत हो रही है, क्योंकि हर कोई भर्त्सना करे कि ये कैसे हुआ। वैसे आपको बता दें, बीजेपी नेता अमित मालविया ने सोशल मीडिया पोस्ट करके आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल राजनीतिक हत्याओं और हिंसा की खान बन गया है। ममता बनर्जी प्रदेश की सीएम के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं और वो इसे राजनीतिक संरक्षण देती हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी सवाल उठाया कि अगर एक पूर्व सांसद पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम लोगों का क्या, कौन सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करेंगे। सुकांत मजूमदार, सुनिए। एक एक्स एमपी अगर सेफ नहीं है, तो इस बंगाल में कौन सेफ है। मुझे लगता है कि ये पूरी तहकीकात होनी चाहिए और हम केंद्र सरकार से भी बात करेंगे इस विषय में और माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में भी ये विषय लाएंगे। इसके साथ टीएमसी का कोई संपर्क नहीं है, ये पॉलिटिकल मैटर नहीं है और अर्जुन सिंह जी किस तरह पॉलिटिक्स करते हैं ये सब लोग जानते हैं, ये उनका लोकल प्रॉब्लम्स है। आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, बड़ा विवाद हो गया साहब, ये शब्द पहली बार सुनने में आया, टॉयलेट टैक्स।
बड़ा अजीब लग रहा होगा सुनकर आप लोगों को। टॉयलेट टैक्स, इसका सच क्या है? बीजेपी क्या कह रही है? कांग्रेस क्या कह रही है? कहां लगा? हिमाचल में क्या हुआ बवाल? देखिए अब आप। सुक्खू जी को देखो, उसने टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया। सरकार की मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हमने 100 रुपया पर हेड पर फैमिली पानी का बिल लेने की बात की। जो देने की क्षमता रखते थे उस पर कर दिया, और ये टॉयलेट टैक्स कोई ऐसा टैक्स नहीं। हिमाचल की सरकार अगर टॉयलेट पे भी टैक्स लगा रही हो तो इससे ज्यादा असंवेदनशील सरकार नहीं हो सकती। अच्छा साहब, एक सवाल बार बार उठ रहा है, ये टॉयलेट टैक्स क्या भला है? ये कहां से आ गया टॉयलेट टैक्स? मतलब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर आई साहब कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार राज्य में टॉयलेट सीट टैक्स लागू करने जा रही है। सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इस खबर पर आज दिन भर पॉलिटिक्स होती रही, दिन भर बवाल होता रहा। कांग्रेस का अपना पक्ष है, बीजेपी अपना आरोप लगा रही है। दोनों का पक्ष आपको बताएंगे। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार हिमाचल के लोगों से उनके घर में लगने वाली हर टॉयलेट सीट पर हर महीने 25 रुपए का सीवरेज टैक्स लगाएगी। ठीक, मतलब आप समझिए, मतलब किसी के घर में अगर एक टॉयलेट सीट है तो उसे 25 रुपए महीना सीवरेज टैक्स देना होगा। 2 हैं तो 50, 3 है तो 75, 4 है तो 100 रुपया ये अतिरिक्त सीवरेज टैक्स देना होगा। मतलब प्रति टॉयलेट सीट के हिसाब से पैसे तय किए गए, 25-50, जिसके उस हिसाब से। अब खबर सामने आते ही हंगामा शुरू हो गया। सुक्खू साहब सामने आए, हिमाचल प्रदेश के सीएम, और उन्होंने तो उनको सफाई भी देनी पड़ी, लेकिन उन्होंने से किसी भी टॉयलेट सीट पर टैक्स का खंडन कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, खंडन कर दिया। लेकिन उससे पहले बवाल हो चुका था, बीजेपी से एक मुद्दा बना चुकी थी। यहां तक कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ये देखिए उन्होंने क्या लिखा, ये मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा कि अगर यह सच है, उन्होंने हालांकि इस बात को लेकर सवाल भी उठाया कि अगर यह सच है तो विश्वास करने योग्य नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान को लोगों के साथ मिलकर उनकी सुविधा के लिए शुरू किया, और यहां कांग्रेस तो लोगों पर टॉयलेट के लिए टैक्स लगा रही है। शर्मनाक है। कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में लोगों को स्वच्छ वातावरण नहीं उपलब्ध करा सकी, और यह कदम देश के लिए शर्मनाक है। निर्मला सीतारमण, हालांकि सीएम सुक्खू ने कह दिया कि ऐसा कुछ है ही नहीं। ये बाद में, हालांकि निर्मला सीतारमण का बयान आ गया, बाद में सुक्खू जी का बयान है, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, खंडन किया। लेकिन बीजेपी ने इस पूरे मामले में कांग्रेस के रेवड़ी कल्चर को जोड़ दिया साहब कि ये खटाखट वाली स्कीमों के चक्कर में, पैसे के चक्कर में इस तरह से पैसा बनाया जा रहा है। वहीं राज्य के जल शक्ति विभाग ने खबरों का खंडन करते हुए एक प्रेस नोट जारी किया, वो भी मैं आपको बताता हूं। अब उसमें क्या कहा गया, राज्य सरकार का पक्ष, उन्होंने कहा कि स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी कोई अधिसूचना वर्तमान सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है। सीवरेज कनेक्शन पूर्व की भांति ही प्रदान किए जाते रहेंगे। हमारा लक्ष्य 100% कनेक्टिविटी प्राप्त करना है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और सीवरेज के उचित उपचार को सुनिश्चित किया जा सके। खंडन कर दिया। हालांकि जल शक्ति विभाग की सफाई के बाद भी बीजेपी का हमला जारी है। यहां तो बीजेपी के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो भी कूद पड़े मैदान में, से लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल से सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के रेवड़ी कल्चर पर निशाना साधा। यही वजह रही कि बीजेपी के हमलावर रुख का जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री जी भी सामने आए और उन्होंने ऐसी खबरों का खंडन करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। सबके बयान सुनिए। जो शौचालय की सीट पर टैक्स लगाती है, ये राहुल गांधी के विकास का मॉडल है जो सुखविंदर सुक्खू जी हिमाचल में लागू कर रहे हैं। ये इनके फर्जी फॉर्म भरवाकर आपकी जेब से पैसे निकालने का मॉडल कांग्रेस का है, जो हिमाचल प्रदेश की जनता की जेब से पैसे निकाल रहे हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। ऐसा है कि जो बीजेपी ने चुनावों से पहले 5000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी थी हिमाचल प्रदेश में, उसमें जो पानी का मीटर था उसको फ्री कर दिया था कि हम पानी का कोई बिल नहीं लेंगे। हमने 100 रुपया पर हेड पर फैमिली पानी का बिल लेने की बात की है। उसमें 5 स्टार होटल्स भी थे, उनसे भी बिल नहीं लिया जा रहा था। ओबराय है, ताज है, सब है,
तो जो देने की क्षमता रखते थे उस पर कर दिया, और ये टॉयलेट टैक्स कोई ऐसा टैक्स नहीं है। साईं बाबा पर संग्राम। अगर सबका मालिक एक है तो वहाँ मुसलमान क्यों नहीं जाता है, वहाँ ईसाई क्यों नहीं जाता है, और लोग क्यों नहीं जाते हैं? तो हिंदू मूर्ख है। वाराणसी टू लखनऊ घमासान। साईं बाबा पर संग्राम। अगर सबका मालिक एक है तो वहाँ मुसलमान क्यों नहीं जाता है, वहाँ ईसाई क्यों नहीं जाता है, और लोग क्यों नहीं जाते हैं? तो हिंदू मूर्ख है। वाराणसी टू लखनऊ घमासान। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा है कोई साधु संत फकीर को हम भगवान के बराबर में लाकर बैठा दे और उनका पूजन पाठ करें। सबका मालिक एक, विवाद अनेक। साईं पूजा बंद करो, बंद करो, बंद करो। साईं हिंदू नहीं फकीर है। डरे नहीं है, वक्त डरेगा जी, आगे भी चलेगी, डर जाएगा तो वक्त कैसा। साईं बाबा या चांद मियां, हकीकत क्या? साईं बाबा की पूजा मुसलमान करें तो माना जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम समाज से थे वो। साईं बाबा पर वाराणसी से शुरू हुआ विवाद अब लखनऊ समेत देश के दूसरे शहरों में पहुंच गया है। मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि साईं बाबा संत या फकीर हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं थे। इसलिए मंदिरों में साईं की मूर्ति रखकर उनकी पूजा करना सही नहीं है। सभी सनातन मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई जानी चाहिए। यहाँ पर कुछ समय पहले तक साईं बाबा की मूर्ति हुआ करती थी, जो अब हटा दी गई है। ये साल 2013 के बाद यहाँ पर इस साईं प्रतिमा का यहाँ पर रखी गई, और विरोध है उसका मुख्य जो जिसे कह सकते हैं लॉजिक है, वो ये है कि साईं की जो पूजा से ऐतराज नहीं है, लेकिन वो पूजा आप अपने घर में करिए, आप अपने मंदिर जो निजी मंदिर है उसमें कीजिए, लेकिन जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं उनके साथ साईं की प्रतिमा को नहीं रखा जाएगा। ये मुहिम छेड़ी गई है कि यहाँ से इनको हटाया जाएगा, और ये अच्छा कार्य है कि हमारे जो सनातन धर्म की मूर्तियाँ हैं उनका ऐसा ही आदर और सम्मान होना चाहिए। कोई भी विद्वान आके बता दे कि सनातन शास्त्र में प्रेत पूजा है, वो तो हम करेंगे। दूसरा, साईं चरित्र में कहीं तो नहीं लिखा है, वो तो कहते हैं राम की पूजा स्वीकार नहीं है, शिव की पूजा स्वीकार नहीं, मांस मछली खाओ। क्या साईं भक्त जो है गौ हत्या के विरुद्ध में बोलता है? हम अपने धर्म के लिए बोल रहे हैं तो आपको कष्ट हो रहा है। इस पूरे विवाद की शुरुआत रविवार को हुई, जब सनातन रक्षक दल के सदस्यों ने काशी के बड़ा गणेश मंदिर से साईं बाबा की प्रतिमा हटाई। 11 साल पहले ये प्रतिमा इस मंदिर में लगाई गई थी, जिसे अब हटा दिया गया है। अगले ही दिन पुरुषोत्तम भगवान मंदिर से भी साईं बाबा की प्रतिमा हटा दी गई। अब तक काशी के 14 मंदिरों से साईं की प्रतिमा हटा दी गई है। मूर्ति हटाने का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि सनातन में साईं बाबा की पूजा का कोई प्रावधान नहीं है, न ही शास्त्रों में कोई प्रमाण है। जानकारी न होने की वजह से कुछ लोगों ने साईं बाबा की मूर्तियां मंदिरों में रखकर पूजा शुरू कर दी, जो कि गलत है। डरे नहीं है, वक्त डरेगा जी, आगे भी चलेगी, डर जाएगा तो वक्त कैसा। निमया द्वारा बनाए गए भगवान थे, और इनका नाम था चांद मियाँ। चांद मियाँ मस्जिद में रहते थे, कफनी पहनते थे। कोई मुसलमान जो स्वयं हमारे भगवान में विश्वास नहीं करता, उसकी मूर्तियां शंकर से, पार्वती से, कृष्ण से, राम से बड़ी बना करके उनको पूजा जा रहा था। और मूर्ख हिंदू अभी भी समझ नहीं रहा है। साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। भाई गीदड़ की खाल पहन करके कोई शेर नहीं बन सकता है। वो महापुरुष हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, पीर हो सकते हैं, मुसलमानों के औलिया हो सकते हैं, धर्म गुरु हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान और देवता नहीं हो सकते।